तो अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर बहुत सारी फोर्स अप्लाई होता है तो उसी पॉइंट का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरी हमारा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो व्हाट इज ग्राफिकल मेथड में हम कैसे करेंगे, पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में मान ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये हमारा वैल्यू निकालना है, तो हम ग्राफिकल मेथड में निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या है समझ में आया सबको, क्या क्या करने जा रहे हैं हम। किसी भी पॉइंट के ऊपर बहुत सारी फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका रिजल्टेंट निकालना है, ये हमारा प्रॉब्लम है, और रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन निकालना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम पहले मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड करने के लिए, ग्राफिकल मेथड के लिए पहला ये स्टेप है, मान लो T इक्वल टू मान लो 10 न्यूटन, Q इक्वल टू मान लो, हाँ बोलो सर। अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सर सेम बुक है? हाँ सेम बुक। ओके सर। Q इक्वल टू मान लो 20 न्यूटन दिया हुआ है, F इक्वल टू मान लो 30 न्यूटन यार ओके, और T इक्वल टू मान लो 40 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री विथ P के साथ, P हॉरिजॉन्टल। ठीक है, P हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, मान लो स्केल पकड़ेंगे 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एक स्केल हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, पहले P ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट A है, A से P ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज द P वैल्यू, कितना सेंटीमीटर होगा बताओ। तो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, राइट। तो P वैल्यू, ये पॉइंट है, ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, मान लो ये B पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा P फोर्स है। अब हम B पॉइंट में Q फोर्स अप्लाई करेंगे। B पॉइंट में Q फोर्स का कितना सेंटीमीटर होगा, 20 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, राइट। 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। लेकिन एंगल होगा कितना, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल कितना होगा, हम देखो 30 डिग्री होगा, राइट। क्लियर, BC हम ड्रॉ कर लिया, 2 सेंटीमीटर विथ एंगल होगा 30 डिग्री विथ द P। आप देखते हैं F वैल्यू का कितना सेंटीमीटर होगा, F वैल्यू होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, राइट, 3 सेंटीमीटर। और कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री। देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये P फोर्स, ये Q फोर्स, ये P फोर्स, ये Q फोर्स, ये F फोर्स, ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। CD वैल्यू। सर डायग्राम समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं? क्या समझ नहीं आ रहा, डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है, P वैल्यू, Q वैल्यू, F वैल्यू, T वैल्यू। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। सर ये C के ऊपर अपन D ऐसे क्यों ले गए सर? ये C के ऊपर हम सर देखो, सही। A to C क्लियर है, बताओ सबको। हाँ यस सर, BC ड्रॉ कर लिया, AB हॉरिजॉन्टल, BC हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें F वैल्यू का ड्रॉ करना है। 30 न्यूटन, 30 न्यूटन इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 30 न्यूटन इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब हमें तो
लेंथ मिल गया, अब डायरेक्शन चाहिए ना, विदाउट डायरेक्शन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ पे टी के साथ एफ का कितना कितना एंगल है, 90 के डिग्री सर। साथ एफ का कितना एंगल है बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 90 डिग्री एफ सर। एंड पी? 90 सर। 90 डिग्री। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सी पॉइंट में हम 90 हॉरिजॉन्टल के साथ, टी मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे सी पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करके 3 सेंटीमीटर हमें सी डी वैल्यू मिल जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर? सी डी क्लियर सबको कैसे ड्रॉ हुआ है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है टी वैल्यू। टी वैल्यू का कितना कितना सेंटीमीटर होगा बताओ? सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ? 120 डिग्री। 120। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल के साथ हमें 120 ड्रॉ करना है, ये एंगल हमें 120 डिग्री, और ये लेंथ है हमारा 4 सेंटीमीटर, मान लो ये 4 सेंटीमीटर। डी एफ डी ई मान लो, डी ए बी मतलब पी, बी सी मतलब क्यू, सी डी मतलब एफ एंड डी मतलब टी वैल्यू। हमें पूरा चारों डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। आप क्या करेंगे, अब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों को हम जोड़ देंगे। ये हमारा आर वैल्यू है, राइट? ये नहीं, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ए एंड ई पॉइंट दोनों जोड़ देंगे, ये आर वैल्यू मैग्नीट्यूड निकल आएगा। मान लो इसका वैल्यू आया है कितना, धरो मान लो यहाँ पे धरो 5 सेंटीमीटर आया है। स्केल में प्लॉट करके मेजर करेंगे, स्केल में प्लॉट करके मेजर करेंगे, तो हमारा ये अगर ये 5 सेंटीमीटर आया होगा तो हमारा आर वैल्यू कितना होगा बताओ? 50 न्यूटन। 500 equal 50 न्यूटन, राइट? ठीक है, आर वैल्यू इक्वल टू 50 न्यूटन। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकला है सबको क्लियर हो गया ग्राफिकल मेथड में? यस सर। राइट। आप एंगल कैसे निकालेंगे? प्रोटेक्टर यहाँ पे बढ़ा के, प्रोटेक्टर भी यहाँ पे इसी एंगल को मेजर करेंगे। दिस इज द अल्फा, ठीक है। यहाँ पे जितना डिग्री आएगा, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री आया होगा या 70 डिग्री, जो भी आएगा प्रोटेक्टर से हमें जो डिग्री आएगा वो हमारा अल्फा की बस विथ हॉरिजॉन्टल के टी के साथ। तो दैट इज हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू आएगा 50 न्यूटन एंड डायरेक्शन अल्फा इक्वल टू आएगा हमारा, मान लो यहाँ पे मान लो 50 डिग्री आया है, 50 डिग्री विथ पी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा 50 डिग्री विथ पी। क्लियर? तो हम ये ग्राफिकल मेथड में बहुत सारी फोर्स, अगर हमें 2 से ज्यादा फोर्स अगर दिया हुआ है तो हम ग्राफिकल मेथड में रिजल्टेंट निकल पाएंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल पाएंगे और डायरेक्शन निकल पाएंगे। ये हमारा मेथड है। क्लियर सबको? बताओ, कोई किसी का डाउट है? नो सर। सब बताओ, एक तो रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी सारा स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट प्लीज एक बार कंफर्म करो मुझे सब क्लियर हो गया है? नो सर। हाँ? नो सर। कोई डाउट नहीं है, राइट? यस सर।
ठीक। तो हमें ये ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया। अब हम करेंगे, मान लो ये तो ग्राफिकल मेथड में हम ड्रॉ करके स्केल पेपर में स्केल में ड्रॉ करें, उसके बाद हम रिजल्ट निकल पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई ग्राफिकल मेथड नहीं यूज करेंगे, एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में एनालिटिकल मेथड यूज किया था, जिससे में ड्राइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर वॉइस क्लियर एनालिटिकल नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। तुम अपना एंड में जब वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, अपना नेटवर्क कनेक्शन एक बार चेक कर लो। ठीक है, मेरी यहाँ पे तो फुल नेटवर्क है। ठीक है, तो हम आप देखेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर बहुत सारी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एनालिटिकल मेथड में विदाउट ड्राइंग ना करके हम कैसे मैग्नीट्यूड निकल पाएंगे। ठीक है, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सारा स्टूडेंट का तो क्लियर आ रहा है। तुम अपना इनमें नेटवर्क कनेक्शन एक बार चेक कर लो ना। बाकी स्टूडेंट का तो क्लियर आ रहा है, बोल रहा है। सर इज क्लियर। हाँ ठीक है, तो मैंने जो ग्राफिकल मेथड में किया है, इसी को कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है वो पॉलीगॉन है, बहुत सारी साइड है। ठीक है, जहाँ तीन साइड है तो इसे ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, चार साइड है तो उसको रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कुछ भी कह सकते हो। इससे ज्यादा है तो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। और जिस लॉ जो अभी मैंने बताया, जो लॉ एक्सप्लेन किया है ग्राफिकल मेथड में, उसे कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स। राइट, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बहुत सारी फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसे ग्राफिकल मेथड में कैसे करेंगे और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस लॉ को कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, आप देखते हैं एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में बहुत सारी फोर्स से अगर हम रिजल्ट निकल चाहते हैं हम, तो उससे पहले एक टॉपिक हमें डिस्कस करना पड़ेगा। वो टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। फोर्स का रिजोल्यूशन क्या है। ठीक है, मान लो अभी तक हमने क्या कर रखा है, मान लो दो फोर्स दे रखा है। पी क्यू, मान लो पी एन क्यू, ये दो फोर्स दे रखा है। और इसी से हम क्या करेंगे, हम आरबेलो निकलते हैं। ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आर हम निकल पाएंगे बाय पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे, आप करेंगे, मान लो एक सिंगल फोर्स दिया हुआ है आर, इसको हम दो फोर्स में डिवाइड करेंगे। कर पाएंगे ऐसा? दो फोर्स से हमें एक सिंगल फोर्स, दो फोर्स अगर दिया हुआ है तो उसी से हम सिंगल फोर्स निकल पाएंगे। और सिमिलरली सिंगल फोर्स को हम क्या करेंगे, दो फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है? बताओ। दो फोर्स दिया हुआ है, उसी से हम सिंगल फोर्स निकल पाएंगे। अगर सिंगल फोर्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसी फोर्स को डिवाइड करके दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस मेथड में हम करते हैं और जिस प्रोसेस में ये होता है, उसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबको क्लियर है? हमें एक सिंगल फोर्स दिया हुआ है, उसको हम दो फोर्स में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो फोर्स में डिवाइड करेंगे। मान लो एक सिंगल फोर्स आर दिया हुआ है और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है अल्फा। ये सिंगल फोर्स दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम सिंगल फोर्स को डिवाइड करेंगे, पी एन क्यू में डिवाइड करेंगे। और इस मेथड को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। ठीक है,
What is the resolution of a force? Resolution of a force, a single force can be replaced by two force acting in direction which will produce the same effect as the given force. ठीक है, दो फोर्स को अगर एक सिंगल फोर्स से हम रिप्लेस करेंगे तो बॉडी के ऊपर इफेक्ट सेम रहेगा. सिमिलरली एक सिंगल फोर्स को अगर दो फोर्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसी दो फोर्स को डिवाइड करेंगे तब भी उसका बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट सेम ही रहेगा. क्लियर? मान लो इसी बॉडी के ऊपर यस सर. एक सिंगल फोर्स आर दिया हुआ है और इसको हम रिप्लेस करेंगे दो फोर्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, दो फोर्स में डिवाइड करेंगे पी एंड क्यू. ठीक है, सिंगल फोर्स को दो फोर्स में डिवाइड करेंगे. अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक कर रहे थे दो फोर्स दिया हुआ है उसी से हम सिंगल फोर्स निकल रहे थे हम. लेकिन आप क्या करेंगे, आप एक फोर्स दिया हुआ है, सिंगल फोर्स दिया हुआ है, उसी को हम दो फोर्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, और इसको कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ द फोर्स. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर पॉलीगन ऑफ फोर्स के थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो. पॉलीगन ऑफ फोर्स वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, जो ग्राफिकल मेथड मैंने बताया है यस सर. वही है पॉलीगन ऑफ फोर्स. जो मैंने ग्राफिकल मेथड में जो ड्राइंग किया है वो पॉलीगन ऑफ फोर्स है. अब हम कर रहे हैं रिसोल्यूशन ऑफ ए फोर्स. यस सर. ठीक है, रिसोल्यूशन में एक सिंगल फोर्स को दो फोर्स में डिवाइड करना है, इसे कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ द. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स. ठीक है, तो रिजोल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो रिजोल्यूशन में दो टाइप का रिजोल्यूशन होता है, जनरली परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन और होता है पैरेललोग्राम रिजोल्यूशन. तो हम मेनली परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा काम में आता है परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन. परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन क्या है, मान लो एक फोर्स दिया हुआ है आर फोर्स, इसको दो परपेंडिकुलर डिवीजन में हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में डिवाइड करना है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन. ठीक है, मान लो एक फोर्स आर दिया हुआ है, उसका हॉरिजॉन्टल के एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस. एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है. ठीक है, हमें क्या करना है, ये आर वैल्यू को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में डिवाइड करना है. तो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लो एक डायरेक्शन में फोर्स है P और वाई डायरेक्शन में फोर्स है Q. ठीक है, तो हमें R वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, हमें P और Q निकालना है. तो P इक्वल टू होगा हमारा R cos अल्फा. ये रॉट लो, P इक्वल टू R cos अल्फा एंड Q इक्वल टू R sin अल्फा. ठीक है, तो अगर हम किसी एक फोर्स R को दो परपेंडिकुलर डिवीजन में डिवाइड करेंगे तो एक फोर्स होगा R cos अल्फा एंड दूसरी फोर्स होगा R sin अल्फा. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. ठीक है, एक है P cos अल्फा, एक है हमारा P sin अल्फा. ठीक है, आप हमें बताओ, मैं एक फिगर दे रहा हूं, ये R वैल्यू है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस एंगल अल्फा दिया हुआ है. तो हमें क्या निकलना है, ये मान लो इसी डायरेक्शन में Q फोर्स है और इसी डायरेक्शन में P फोर्स है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q. इस फिगर में, ये जो फिगर है, इस फिगर में P वैल्यू यह होगा R cos अल्फा, Q वैल्यू R sin अल्फा. इस फिगर में, ये जो फिगर मैंने दिया है, ये वाई डायरेक्शन में है, इसमें P वैल्यू क्या होगा और Q वैल्यू क्या होगा, अगर बताओ मुझे. सर P इक्वल टू R cos अल्फा, सॉरी sin अल्फा एंड Q इज इक्वल टू R cos अल्फा. राइट, वेरी गुड, बहुत गुड. देखो, हमें देखना है अल्फा वैल्यू कहाँ ले रहा है, इसी की हिसाब से साइन और कॉस डिसाइड होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा वैल्यू जिसके साथ है उसके साथ कॉस है. P इक्वल टू होगा
अल्फा वैल्यू जिसके साथ है, जिस एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, इसलिए यहाँ पे आर कॉस अल्फा होगा। यहाँ पे देखो अल्फा वैल्यू वाई एक्सिस के साथ है, तो क्यू इक्वल टू यहाँ पे होगा आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, और यहाँ पे पी इक्वल टू होगा आर साइन अल्फा। जो एंगल का नजदीक है, जिस रिजोल्यूशन एंगल का नजदीक है उसी को कहते हैं कॉस, और जिस रिजोल्यूशन एंगल से बहुत दूर है वो होगा साइन। ठीक है, क्यों कहाँ कॉस होगा कहाँ साइन होगा ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये थ्योरी एक मान लो, यस सर। एंगल के जो नजदीक है, एंगल का जो नजदीक जो कंपोनेंट है वो होगा कॉस, और एंगल का जो दूर, एंगल से जो दूर का जो कंपोनेंट है वो होगा हमारा साइन। यहाँ पे देखो एंगल का नजदीक है क्यू cos अल्फा होगा, पी कॉस हो गया, हाँ कॉस हो गया, और ये दूर है इसलिए साइन अल्फा होगा। ये साइन हो गया। यस सर। क्लियर सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आप एक प्रॉब्लम करो। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके बताया है वहां पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक बार देख लोगे तो बस वही है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम करो। एक बॉडी ए पॉइंट में पी फोर्स 1000 न्यूटन एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री में एक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट एंड व्हाट इज द वाई कंपोनेंट। ठीक है, पी एक्स और पी वाई हमें निकालना है। चलो क्या होगा बताओ? सर px इक्वल टू py इक्वल टू 500√2 न्यूटन। 502 न्यूटन, देखते हैं क्या। बाकी सबने करा है? सबने करो। एक बार मैंने चैट बॉक्स में मेरा आंसर बता दो किसको क्या आ रहा है। (500√2) देखते हैं। जतिन बोला 500√2। बाकी और किसी ने क्या करा है? एक लाइन का फॉर्मूला है, कुछ नहीं, जस्ट अभी अभी जो मैंने बताया है उसी में पुट करो और रिजल्ट निकाल लो। बाकी स्टूडेंट बताओ। एक सिंगल फोर्स दिया हुआ है, उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करना है। व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट? जो अभी अभी मैंने बताया। व्हाट इज द वाई कंपोनेंट? फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। अनिकेत 500√2। ठीक है, देखते हैं बाकी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। px हमें फॉर्मूला पता है। एक्स कंपोनेंट क्या हुआ यहाँ पे देखो, जो एंगल दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? जो नजदीक का कॉस है, px इक्वल टू पी कॉस थीटा। तो यहाँ पे p वैल्यू क्या होगा? 1000, cos थीटा वैल्यू cos 45, दैट इज इक्वल टू 500√2 होगा, दैट इज इक्वल टू हमारा है 707.1। अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो px वैल्यू आ गया हमारा। सर सेम है। आप देखिए पी वाई वैल्यू साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी वैल्यू 1000 एंड साइन थीटा वैल्यू 45 डिग्री, दैट इज दोनों सेम। क्लियर सबको? यस सर। 707 आएगा शिवम, 707 आएगा। तो इसी तरह का हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करके किसी भी सिंगल फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करके
करना पड़ सकता है। जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत सारी फोर्स का एनालिसिस करेंगे ना, तब यहाँ पे रिजोल्यूशन करने का हार्ड टाइम करना पड़ेगा, कि विदाउट रिजोल्यूशन करके हम यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जब बहुत सारी फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स है, ये प्रॉब्लम लिख लो। यहाँ पे कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वो मुझे बताएं। ठीक है, ये एक पोल है, ये देखो मैं बता देता हूँ, ये एक पोल है, ये पोल है, पोल को यह रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, और यह रस्सी का जो टेंशन है वो टेंशन है 500 न्यूटन, ये 500 न्यूटन। ठीक है, और रस्सी का जो एंगल है अल्फा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा एंगल, ये इसमें एक बात बताओ, व्हाट इज द एंगल, अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे? पोल का हाइट दिया हुआ है और बी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल, ये एंगल, किसी को कुछ आइडिया है? सर रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स का सर फॉर्मूला इसमें पुट होगा, जिसमें कि हमें आर दे रखा है tan थीटा से निकल जाएगा सर। देखो उसके लिए तो सर, अल्फा tan वैल्यू थीटा से चाहिए नहीं ना। सर मेरे अल्फा पास वैल्यू तो दिया नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम में तो अल्फा मेरे पास वैल्यू दिया बेस और नहीं हाइट तो है ही सर। है। सर मेरे पास बेस और हाइट है हाँ, बेस और हाइट है, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? सर। tan थीटा से निकल जाएगा। राइट, ये तो tan 90 थीटा डिग्री। इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा इस फिगर में? देखो व्हाट इज द tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बताओ मुझे। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का सर वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर sin 6 upon cos मीटर हो जाएगा और बेस हो जाएगा 8 मीटर। परपेंडिकुलर 6 मीटर और बेस इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, तो Yes, tan sir. अल्फा इक्वल टू 6/8 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करके यहाँ पे अल्फा वैल्यू निकल पाओगे। yes sir ठीक है, तो अल्फा वैल्यू मिल गया, Yes, आर sir, वैल्यू yes, sir. मिल गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, दोनों कंपोनेंट में फार्मूला जो है पुट कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। राइट, yes sir तो ये होमवर्क है। ठीक है, ये नोट कर लिया प्रॉब्लम? yes Sir. sir ठीक है, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। सर अटेंडेंस ले लो। ले लूंगा, अटेंडेंस लेना मेरा जिम्मेदारी है, तुम्हारा टेंशन क्यों? तुम तो पढ़ाई में फोकस करो ना, मैं जब बोल रहा हूँ Yes, sir, समझ। yes. ठीक है, अटेंडेंस लेना मेरा Yes, sir. जिम्मेदारी है, मैं जब बोलूंगा तभी अटेंडेंस Yes, sir. लेना। yes sir yes. तुम्हें अटेंडेंस देना बहुत जल्दी है, मतलब कोई जा रहा है क्या, छोड़ के जा रहा है, ऐसा कुछ है, ट्रेन छूट रहा है, ऐसा कुछ है? No, no, no sir. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, तो इसका ऊपर ध्यान दो ना। आप देखो, आप देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, प्रिंसिपल रिजोल्यूशन क्या है? हमने तो एक फोर्स दिया हुआ है, उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल पाएंगे। अब मान लो एक साथ में बहुत सारी फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 ऐसे करके बहुत सारी फोर्स दिया हुआ है, उसका एंगल दिया हुआ है अल्फा 1 मान लो, ये अल्फा 2 मान लो, ये और ये मान लो अल्फा 3 मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक फोर्स का, एक नंबर फोर्स का क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1 एंड वर्टिकल कंपोनेंट B1। दो नंबर फोर्स का क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H2 और वर्टिकल कंपोनेंट B2।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो R1 फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? ये R1 फोर्स है, R1 फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1 वैल्यू कितना होगा और B1 वैल्यू कितना होगा? सर आर कॉस अल्फा और आर कॉस बीटा, आर कॉस अल्फा 1 और नहीं मैं आर कॉस साइन। R1 फोर्स का बात कर रहा हूँ, R1 फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? R1 फोर्स का, ये जो R1 फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? पहले ये बताओ, R1 फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, कितना डिग्री एंगल है? सर थीटा 1, अरे थीटा 1 कहाँ पे आ रहा है? ये इस फिगर में अल्फा देखो ना, अल्फा 1। अल्फा वन। अल्फा 1 तो R2 के एंगल है ना, हमने R1 का बात कर रहे हैं इसी फोर्स का, अल्फा 1 तो इसी का सर 0 डिग्री, है। सर 0 डिग्री। राइट जतिन, वेरी गुड 0 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री होगा, है ना? तो Yes, दैट sir. इज तो cos 0 का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द One. वैल्यू ऑफ cos 0? 1 सर 1। 1, राइट। तो R1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R1 ही होगा, R1 cos 0 मतलब तो 1, दैट इज R1। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? सर 0। 0, राइट। sin 0 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो R1 का हो गया, R2 हो गया। सिमिलरली 3 नंबर फोर्स का H3 और हमें B3, B मतलब वर्टिकल, इस मतलब हॉरिजॉन्टल। और 4 नंबर फोर्स का हम क्या करेंगे, H4 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये सारा वैल्यू हम निकालेंगे। आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया उसको सम करेंगे, और समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ये समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। सिमिलरली समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो इसका एक वैल्यू आएगा, इसका एक वैल्यू आएगा। मान लो अप टू दिस सब क्लियर है। हर एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और सब कुछ सम करेंगे। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, रिजल्टेंट फोर्स R इक्वल टू होगा रूट अंडर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट उसका। ठीक है, तो क्या करें, एक ही साथ अगर बहुत सारे फोर्स ऐड कर रहा है तो सारा हर एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और सारा वर्टिकल कंपोनेंट हम जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट R इक्वल टू रूट अंडर ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल स्क्वायर। ठीक है, अब जब समेशन करेंगे तो प्लस माइनस हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई माइनस आ रहा है तो माइनस भी देना पड़ेगा, वो डायरेक्शन के फोर्स का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। क्लियर, ये है एनालिटिक मेथड में बहुत सारी फोर्स आप ऐड करेंगे तो एनालिटिक मेथड में रिजल्ट निकलने के तरीका ये है। बताओ, किसी का कोई डाउट? सब क्लियर है सबका? यस सर। अब आप मुझे बताओ, ये जो R वैल्यू है, R वैल्यू तो ये मैग्नीट्यूड इसी से आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इक्वल टू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर। अब हम निकलना है ये जो R वैल्यू है, R वैल्यू के साथ, R वैल्यू हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है समेशन ऑफ H, मान लो ये समेशन ऑफ H आया है और ये समेशन ऑफ V आया है। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट आया है R। अब हमें निकलना है इसी वैल्यू, दैट इज थीटा। ठीक है, मतलब R वैल्यू हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल करेगा।
क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकलना है, तो मैग्नीट्यूड तो हम इसी फॉर्मूला से निकल पाएंगे। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन के लिए हमें एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है वो निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे बताओ? सर तो बता रिजोल्यूशन सकता ऑफ अ फोर्स का सर फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, जिसमें कि हम जो समेशन ऑफ एच है इक्वल टू होगा हमारा आर कॉस अल्फा के, तो इसमें हम आर जब डिवाइड में लाएंगे समेशन ऑफ एच के, तो हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि हम ये थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं, देखो यहाँ पे तो तुम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आर वैल्यू आया है ना। तो सर वही तो कह रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स की अगर हम फॉर्मूला लगाए जो हमने पढ़ा है कि नहीं, ऑलरेडी तुमने रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन, ऑफ एच। ठीक ठीक ठीक, वो मैंने समझ लिया, ठीक है, वो सेम है। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल तरीका है, tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ s, डायरेक्ट आ जाएगा वैल्यू। ठीक है सर बट वो तो हमारा पूरा एंगल आएगा ना, जो हमारा समेशन ऑफ एच और समेशन ऑफ वी के जो बीच में बन रहा है। ओके 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 ओके। नहीं नहीं नहीं, ये आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा ना, आर वैल्यू है। यस ये तो आर वैल्यू हमारा समेशन ऑफ h और समेशन ऑफ b का रिजल्टेंट है ना। ओके सर। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय s, परपेंडिकुलर मतलब समेशन ऑफ b और समेशन ऑफ s। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा वैल्यू निकाल पाएंगे। क्लियर सबको? यस सर। इसी फॉर्मूला से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा, और इसी फॉर्मूला से हमें जो है, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और इसी फॉर्मूला से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इस मेथड के अप्लाई करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे बहुत सारी फोर्स, दो से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है और हमें रिजल्टेंट निकलना है। ठीक है, तो इसको इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। यहाँ पे लैंग्वेज में करेंगे तो क्या आएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये आर का अगर हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, और मान लो आर का ये जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर h होगा, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट b होगा, यहाँ पे h इक्वल टू होगा समेशन ऑफ s और b इक्वल टू होगा समेशन ऑफ b। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। और इसका मीनिंग क्या है वो मैंने अभी तक इतने देर तक बता रहा था, ये है मीनिंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये मैंने जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसको फिगर में। और एक है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का बात कर रहा हूँ। मान लो जब आप क्योंकि जब अपवर्ड है, क्योंकि फोर्स डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से प्लस और माइनस साइन देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। कोई भी फोर्स का अगर डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट के जो केस में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के केस में लेफ्ट टू राइट है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम नेगेटिव फोर्स लेंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या एलजेब्रिक सम का मतलब है प्लस और माइनस कंसीडर करना है, ओनली समेशन मतलब जोड़ देना है, लेकिन वो नहीं करेगा, हम एलजेब्रिक सम करेंगे, मतलब हम साइन भी कंसीडर करेंगे, कोई प्लस हो सकता है कोई माइनस हो सकता है ना। मान लो एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन में 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, इसका रिजल्टेंट कितना फोर्स होगा बताओ? सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, क्यों यहाँ पे माइनस कर रहा है, ये सम एलजेब्रिक सम कर रहा है। ठीक है, एलजेब्रिक सम मान लो इस कन्वेंशन 10 प्लस ऑफ -5, ठीक है, 10 प्लस -5 दैट इज इक्वल टू 10 - 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से प्लस और माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, आंसर गलत आ जाएगा। राइट, ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ फोर्स दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, उसका एबी साइड है 40 मिलीमीटर और बीसी है 30 मिलीमीटर,
और एबी के डायरेक्शन में 40 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है और बीसी के डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स और एसी के डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, हमें निकलना है इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना पहले फॉर्मूला है, फिगर से ये थीटा वैल्यू निकलना है। मतलब मुझे अभी एक बात बताओ, इस फिगर में ये जो एबी फोर्स है, एबी फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल है? एबी जो फोर्स है, ये एबी फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल में 90 है? डिग्री। एबी का बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री। 0 डिग्री, राइट। एंड बीसी कितना डिग्री में एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? 90। 90 डिग्री। एसी कितना डिग्री में एक्ट कर 90 रहा है? डिग्री। एसी एट एन एंगल थीटा। थीटा वैल्यू हमें पता नहीं है, थीटा वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हो और टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन थीटा किया है क्योंकि ये 40 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर होगा, तो ये होगा 50 मिलीमीटर होगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक बेस अगर 40 मिलीमीटर, परपेंडिकुलर 30 मिलीमीटर होगा, तो हाइपोटेन्यूज 50 मिलीमीटर 5 होगा। इसे 3:4:5 रूल कहते हैं कभी-कभी। ठीक है, साइड में ये रूल बहुत ही चलता है, 3-4-5 रूल कहते हैं। कोई परपेंडिकुलर सेट आउट करने के लिए सर्वे में आएगा, सर्वे में जब परपेंडिकुलर सेट आउट करोगे ना, तो यहाँ पे 3-4-5 रूल कहते हैं। एक साइड अगर 3 का मल्टीपल है, दूसरी साइड अगर 4 का मल्टीपल है, तो तीसरी साइड 5 का मल्टीपल है। मतलब ये 30 है, ये 40 है, तो हाइपोटेन्यूज 50 होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख सकते हो, पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके देखोगे, एसी वैल्यू 50 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, और तो हमें sin थीटा वैल्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें 30, हाइपोटेन्यूज 50, दैट इज वैल्यू इक्वल टू हमारा 0.6। तो sin थीटा इक्वल टू 0.6 होगा, तो हमारा थीटा वैल्यू क्या होगा? थीटा वैल्यू हम ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो एसी का फोर्स है, एसी फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल हमें मिल गया है। आप क्या करेंगे? हर एक फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे, एक डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये sin थीटा cos थीटा वैल्यू हमने निकाल लिया। ये यहाँ पर sin थीटा वैल्यू और cos थीटा वैल्यू कैसे क्यों मैंने निकाल लिया? क्योंकि हमें sin थीटा वैल्यू और cos थीटा वैल्यू आगे जाके काम आएगा, क्योंकि जब हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो sin थीटा वैल्यू भी चाहिए, cos थीटा वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे sin थीटा वैल्यू और cos थीटा वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ ऑल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्यूशन करेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्स। यहाँ पे हम बताओ, एबी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? H1 बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1? एबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एबी? ये जो फोर्स है 40 न्यूटन जो फोर्स है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 40 न्यूटन, राइट। 0 डिग्री है। अब बताओ, ये जो बीसी फोर्स है 50 न्यूटन, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना डिग्री होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? देखो, हम साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट पॉजिटिव और अपवर्ड पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं। कोई भी फोर्स अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये देखो 40 न्यूटन जो फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लगा है। अब हम कंसीडर करेंगे 50 न्यूटन फोर्स, तो 50 न्यूटन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बताओ? सर 0 होगा, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है? Phi r cos थीटा, है कि नहीं? cos थीटा वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। तो cos 90 क्या है? cos 90 का वैल्यू क्या है? सर 0।
0, इसीलिए हमें क्या है, ये जो BC फोर्स है, BC फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, ठीक है। तो 0 को प्लस और माइनस का क्या कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं AC वैल्यू, AC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बताओ मुझे। दिस एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बताओ। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा। इसे कहता है प्रॉपर्टी ऑफ द थीटा। एंगल का जो प्रॉपर्टी है उसी शेप से आएगा, ठीक है। ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा 50 cos 50 थीटा। नहीं, ये 30 न्यूटन है। 30 cos थीटा, ओके 30 सर। cos थीटा है कि नहीं। साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ मुझे। ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, देखो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव होगा, इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा, नेगेटिव होगा, राइट। -30 cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकल लिया, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, अल्टीमेटली आ गया 40 - 30 cos थीटा। 40 - 30 cos थीटा का वैल्यू 0.8, दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन, ठीक है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स निकालेंगे। सिमिलरली हमें समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल, ये जो 40 न्यूटन फोर्स का है वो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, 50 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट 50 न्यूटन होगा, और AC का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो है -30 sin 60 होगा, sin थीटा होगा। तो sin थीटा का वैल्यू 0.6, यहाँ पे हमने 0.6 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, R इक्वल टू रूट अंडर ऑफ फार्मूला जो है समेशन ऑफ AC स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ B स्क्वायर। समेशन ऑफ AC मतलब 16 न्यूटन, समेशन ऑफ B मतलब 32 न्यूटन। तो दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 35.8 न्यूटन। हमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अच्छा ये रिजल्टेंट है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। क्लियर सबको, यस सर। कोई किसी का डाउट। हाँ सर। आप क्या करोगे, आप हैं, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम दूंगा, ये है असाइनमेंट में मैं भेज दूंगा, असाइनमेंट बना के भेज दूंगा, वो प्रॉब्लम करके गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट अपलोड करना है, ठीक है। यस सर। ये कोर्स है, ये सारा मैं गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट बना के भेज दूंगा, पूरा प्रॉब्लम करके अपलोड करना है। और नेक्स्ट डे में आप नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। रिजल्टेंट Yes, निकालने sir. के लिए, रिजल्टेंट निकालने का सारा प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो चुका है। यस सर।